नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं पिछले साल आई फिल्मों के आधार पर हिंदी फिल्मों में हीरोइनों के बदलते स्वरूप पर बात करूंगा। खास करके हिंदी फिल्मों की हीरोइनों के बारे में कहा जाता रहा है कि उनका काम मुख्य रूप से पेड़ों के इर्द गिर्द नाचना, हीरो को लुभाना, उनके लिए त्याग करना और शो पीस बनकर आना है। लेकिन अगर आप पिछले साल की फिल्मों को याद करें फिर से, और जिन फिल्मों की, जिन अभिनेत्रियों की मैंने चर्चा की थी 2020 की टॉप हीरोइनों में, उनको फिर से देखें, उनके किरदारों को, उनके अभिनय और प्रदर्शन की बातें तो हमने कर ली थी, पहले परफॉर्मेंस की बातें कर ली थी। अगर उन किरदारों को देखें तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे लेखक निर्देशक के उस चित्रण में और चरित्रों को चुनने में बदलाव आया है और वे किस प्रकार से हीरोइनों का बदलते चेहरा दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं दीपिका पादुकोण की बात करूं। दीपिका पादुकोण ने जिस किरदार को निभाया था छपाक में, लक्ष्मी का किरदार था, वह रियल लाइफ किरदार था और उनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था, हम सभी जानते हैं इस बात को। और उस दर्दनाक घटना को और उनकी जिजीविषा को जिस तरीके से पेश किया गया पर्दे पर, मैं यहाँ उस अभिनय की बात नहीं कर रहा हूँ, उस किरदार की बात कर रहा हूँ पर्दे पर। जो लोग शिकायतें करते रहे हैं या सचमुच में ये फैशन में रहा है कि हिंदी फिल्मों के हीरोइनों को ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाएं नहीं दी जाती हैं या वैसे इम्पोर्टेंट किरदार नहीं लिए जाते हैं और उन्हें शो पीस की तरफ पेश किया जाता रहा है, लेकिन ये एक विक्षेप है और यह एक बहुत अच्छा और बेहतर बदलाव है। वैसे ही डॉली, किटी और वो चमकते सितारे के किरदारों को याद करें जिस भूमि और कोंकणा सेन शर्मा ने निभाया था। वे कैसे अपनी इच्छाओं को लेकर के और अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के आगे बढ़ती हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं कि वो ट्रेडिशनल पारंपरिक हिंदी फिल्म की हीरोइन नहीं है, वह अपनी ख्वाहिशें रखती है और उनके जीवन में जो आए पुरुष हैं उनके प्रति उनका व्यवहार जिस तरीके से आता है, जिस तरीके से दिखता है, वो कहीं ना कहीं बराबरी का है और अपने हक का है। थप्पड़ की बहुत चर्चा हो चुकी है। थप्पड़ में तापसी पन्नू का किरदार जो था वो है वैसे तो घरेलू पत्नी, लेकिन जब वो उठ खड़ी होती है और एक छोटे से तमाचे के ऊपर और थप्पड़ के ऊपर वो पूरा मामला आगे बढ़ता है और किस तरीके से वो अपने पति से अलग होना चाहती है और फिर कहती है कि कैसे वो हाथ उठा सकता है। और यह फिर एक ऐसे किरदार की बात थी जो किरदार सबमिसिव नहीं है, कहीं भी सरेंडर करने को तैयार नहीं है, समर्पण करने को तैयार नहीं है। जो पारंपरिक छवि रही है कि पति परमेश्वर या पति को लेकर के कुर्बान हो जाने की बातें या उनके समर्पण में सब कुछ निछावर कर देने की बातें, या जैसा भी है मेरा पति है और मुझे तो बर्दाश्त करना ही होगा, नहीं अब नहीं बर्दाश्त करना होगा, ऐसे किरदार पर्दे पर आ रहे हैं और उसका प्रतिनिधित्व हमने थप्पड़ में देखा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं फिर जाह्नवी कपूर की, जाह्नवी कपूर ने कुंजन सक्सेना में, अगेन यह भी कोई नाचने गाने वाली हीरोइन नहीं थी और न ही हीरो को रिझाने के लिए मोहक मुद्राओं में पर्दे पर गाती नज़र आई या नृत्य करती नज़र आई हों। यह एक पायलट की कहानी थी जो आगे बढ़ती है और अपना उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करती है जो अब तक पुरुषों के अधिकार में रहा है या जो पुरुषों के लिए ही मुख्य रूप से माना जाता है, जो पेशा, उस पेशे में जाती है और वहाँ सफल होती है। तो ये उसकी कहानी थी। इसी प्रकार इंदिरा तिवारी की ओर देखें, इंदिरा तिवारी ने सीरियस मैन में अगेन फिर घरेलू पत्नी की भूमिका निभाई है, लेकिन उसका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है और उसका एक बेटा है। वह षोडशी नहीं है, वह उस तरीके की
किरदार नहीं है जो सपनों में जीती है या जिसके ख्वाहिशें बहुत ही फिल्मी टाइप की हों, इस तरीके का कोई किरदार नहीं है वो। तो वो देखें। तृप्ति ढिमरी को बुलबुल में हमने देखा था। 100 साल पहले की कहानी में जिस तरीके से उस किरदार को लाया गया है, 19वीं सदी की वह फिल्म थी, और उसमें उस किरदार को जिस तरीके से पेश किया गया है और जैसे वो अपने हक की लड़ाई के लिए और अपनी पोजीशन के लिए आगे बढ़ती है और जूझती है, वह भी एक बहुत ही गौरतलब बात थी। तिलोत्तमा सोम, जिनको मैं पिछले साल की श्रेष्ठ अभिनेत्री मानता हूँ, सर में जिस किरदार को उन्होंने निभाया है, अगेन उस किरदार का कोई रोमांटिक एंगल नहीं है। तो ये सारी लड़कियां जो हैं लगभग हर फिल्म में, इनके पास रोमांस के अलावा बहुत सारे काम हैं और उन कामों में ये अपना एक मुकाम हासिल करती हैं। तो यह उसके बदलते चेहरे को बताता है और इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से ये परिवर्तन आ रहा है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि चूँकि पिछले साल किसी भी बड़े स्टार और पॉपुलर स्टार की फिल्म नहीं आई थी और उनकी मसालेदार जो हीरो हीरोइन और नाच गाने वाली फिल्में होती हैं वैसी फिल्में नहीं आई थी, इसलिए शायद हमें कुछ बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन वैसी फिल्में भी आई थी, अगर आप याद करें तो। लेकिन अच्छी बात है कि वे फिल्में नहीं चली, इसलिए कि दर्शकों ने उन्हें पसंद नहीं किया और उस तरह के हीरोइनों को अब वे नहीं देखना चाह रहे हैं, यह तो साफ पता चल रहा है। बाकी अब अपनी राय लिखिएगा, बताइएगा कि आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं, और असहमत हैं तो भी अपनी राय रखिएगा। बस एक ही आग्रह रहेगा हमेशा कि गाली गलौज पर मत आइएगा। जी, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।